हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार पटेल। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट टीपीएमएस सफाई। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं पेपर स्ट्रेटजी कि हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं नीट का एडमिट कार्ड आ चुका है, लगभग 5 से 6 दिन नीट के एग्जाम में बचा है। तो हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना है आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा पेपर सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सीक्वेंस तो देखो सबका नॉर्मली बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है, सबको यही करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा अलग करते हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि लास्ट टाइम पे अपना ये सीक्वेंस चेंज ना करें, वो जो फॉलो करते आ रहे हैं वही करना है। बाकी जो बच्चों को लगता है हमें क्या करना चाहिए, जिनको डाउट है, तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन में कि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी क्वेश्चन होता है उसको तुरंत उसी टाइम मार्क कर लें। उसके बाद हम क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें ऑप्शन देखना चाहिए कि ऑप्शन जो है तो कुछ यूनिट्स अलग है, वैल्यूज क्या दिए हैं, वैल्यूज पास पास है या दूर दूर दिया हुआ है। अगर वैल्यूज दूर दूर दिया हुआ है तो इसका ये फायदा होता है हमें कि हम कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा एरर ले सकते हैं। जैसे कि 95 को 100 ले लें, 18 को 20 ले सकते हैं, ऐसी मतलब थोड़ा बहुत हम एरर ले सकते हैं। लेकिन ऑप्शन पास पास होंगे तो हम कभी ये एरर नहीं ले सकते हैं। तो पहले ऑप्शन देखने का ये फायदा होता है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना, फिर ऑप्शन देखना है, उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें पेपर को 2 से 3 राउंड में ही करना चाहिए। पहले राउंड में जैसे हमने इजी क्वेश्चन कर लिए, फिर थोड़ा मॉडरेट, फिर हार्ड पे चले गए, ये होना चाहिए। तो हम बायो की बात करें तो बायो में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है हमें 1 लाइन के दिख रहे हैं तुरंत जल्दी जल्दी उसको कर लें। और जो भी क्वेश्चन लॉन्ग दिख रहे हैं, थोड़े बड़े दिख रहे हैं, इजी बेशक वो इजी होंगे लेकिन आपको उसको फर्स्ट राउंड में छोड़ ही देना क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लगभग सेम ही करना है, बस जो क्वेश्चन इजी लगे तो कर लेना है, जल्दी जल्दी करना है। ऐसे बायो में तो जनरली बच्चे फंसते नहीं है, आ रहा है तो मार्क के आगे निकलते, नहीं तो नहीं छोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो उसको गोला मार के आगे बढ़ते रहो। तो हम फिजिक्स की जनरली फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि हम फंस जाते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो उसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो ऐसा नहीं करना है। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको लग रहा है आपको आ रहा है तो सॉल्व करो, आपको लग रहा है नहीं आ रहा है या इसमें मुझे फंस सकता हूँ, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिल्कुल छोड़ ही दो। आप उसको सेकंड अटेम्प्ट में देखना, फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी करने बाद सेकंड अटेम्प्ट में देखना। और फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है मैं कर लूंगा तो आप करो, लेकिन जैसे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे फंसा रहा है, ये टाइम ले रहा है, 1 मिनट से ज्यादा आपको लग गया, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पे गोला मारो, आगे बढ़ो। ये बीच बीच में क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर लिए तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, आपका नंबर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। आप अगर किसी 2-3 क्वेश्चन ऐसा कर दिए कि आप उसको 4 से 5 मिनट दे दिए तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो ये चीज नहीं करना, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि हमें किसी क्वेश्चन में नहीं फंसना है। हमें मतलब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन जैसे लगे हमें फंस रहा हूँ तो उसको वही पे छोड़ दो। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना, नहीं भाई, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना, उसको गोला मार दो, उसको छोड़ दो वहीं पे, ठीक है। उसको मैं आके सेकंड राउंड में करूंगा। बस हाँ, एक काम कर सकते हैं कि जो भी हमने कैलकुलेशन की उसको एक बॉक्स बना दो ताकि हमें सेकंड राउंड जब करने आए तो उसमें वैल्यू फिल करने में, फार्मूला लिखने में टाइम ना लगे, हम वो जो जहां से उसको छोड़े थे वहीं से हम कंटिन्यू कर सकें। तो हम फिजिक्स में इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते आगे बढ़ना है। जैसे ही आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन में फंस रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को वहीं पे ड्रॉप करके आगे बढ़ो। ये नहीं करना है कि हम वो ईगो पे ले लिए, नहीं इसको मैं सॉल्व ही करूंगा, तो ये नहीं करना भाई। नीट के एग्जाम में आपको ओवरऑल नंबर अच्छे आने चाहिए, ये नहीं कि वो क्वेश्चन तुमने कर लिया था ये इसने छोड़ दिया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आप पेपर के हर एस्पेक्ट को पहले से ही माइंड में रख के चलना। अगर आप ये चीज सोच लोगे पहले से, जैसे कि आपने सोच के चला कि यार बायो हो सकता है बायो लेंदी आ जाए, आपका बायो में 1 घंटे लग जाए, 1 घंटे 15 मिनट लग जाए, जो भी टाइम लगे, आप अगर इस चीज को पहले से सोच के रखोगे यार मैंने सोचा था ऐसा हो जाएगा, तो आपको उस टाइम एग्जाम के टाइम पे पैनिक नहीं होगा। जैसे आप हो सकता है फिजिक्स टफ आ जाए, हो सकता है बायो इजी आ जाए, हो सकता है बायो लेंदी आ जाए, केमिस्ट्री टफ आ जाए, तो आप सारे एक्सपेक्ट को पहले से ही अपने दिमाग में रख के चलना, कुछ भी हो सकता है पेपर में। जैसे पीछे साल हुआ अचानक से फिजिक्स इतना हार्ड आया कि हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, इसलिए सबका पेपर ही गंदा चला गया। तो ऐसा हर बार नहीं होगा। आप अगर पेपर को पहले अगर ये सोच के चल रहे हो, पेपर से पहले ये सोच के चल रहे हो कि नहीं यार बायो लेंदी आ सकता है या फिजिक्स टफ आ सकता है, तो आपको उस टाइम जब आएगा ना तो आपको शौक नहीं लगेगा, आप बिल्कुल नॉर्मल, हाँ यार मैंने तो पहले ये चीज सोच रखा था। जब ये पहले सोच के चलते तो हमारा ब्रेन उस तरह से वर्क करता है। तो ये चीज हर एस्पेक्ट को पेपर से पहले सोच लेना। और एक चीज ध्यान रखना, और ये बात सोच तो लिए ठीक है लेकिन पेपर में ये बात याद आनी चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है कि हम सोच तो सब कुछ लेते हैं लेकिन पेपर को उस 3 घंटे में कुछ नहीं याद आता है। पेपर से जैसे निकलते हैं तो याद आता है यार मैंने तो पहले सोचा था, उस टाइम नहीं ध्यान आता। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना कि तुम्हें लगता है पेपर टफ आ गया, पेपर ये होगा,
कुछ भी हो तो एक चीज हमेशा सोचना कि यार जो भी है पूरे सब बच्चों के लिए, सबके साथ तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है ना, तो पूरे जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबके साथ बिल्कुल सेम ही हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है। तो पेपर देते टाइम ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल रुकना नहीं है, सोचना नहीं। उस 3 घंटे में तो सोचना ही नहीं है कि मेरे नंबर क्या आ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं। भाई हो सकता है 10 क्वेश्चन लगातार तुमसे ना हो, लेकिन वो किसी से नहीं हो, तुम्हें ये सोचना है सबके साथ यही हो रहा है, तुमको आगे बढ़ना है, करते रहना। उस 3 घंटे में ओवर थिंकिंग नहीं लेके बैठ गए, अरे यार अब क्या होगा, मेरा साल खराब, कुछ नहीं सोचना भाई। अपना 100% उस 3 घंटे में देना है। जितना भी सोचना होगा, कुछ भी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो 3 घंटे के बाद सोचना। वो 3 घंटा तुमको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 3 घंटा तुम्हारा गया तो फिर 1 साल गया तुम्हारा। 3 घंटा ही तुम्हारा 1 साल डिसाइड करेगा। तो उसके हिसाब से अपना सब कुछ पहले से ही सोच के जाना, और सिर्फ पैनिक मत करना, कंट्रोल करना। पैनिक नहीं करने से कंट्रोल, माइंड पे कंट्रोल रख के और स्मार्ट वर्क करके लगभग 50 मार्क का जंप किया जा सकता है। जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं, पैनिक नहीं करते हैं, काम रहते हैं, स्टे काम, बिल्कुल शांत माइंड, उनके ऑटोमेटिक 50 से 60 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो आपको भी सेम यही काम करना है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना है, पेपर को अच्छे से देना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जो आएगा आएगा वही करना है बस। बाकी आपको कोई भी फर्दर डाउट हो, कुछ भी हो तो मुझे कमेंट करना, मैं बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।